और चलिए सत्याग्रह में आगे बढ़ेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 2 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले अखिलेश का गुजरात दौरा काफी अहम माना जा रहा है। 17 से 19 मार्च तक कोलकाता में सपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव नए सिरे से एक मजबूत राष्ट्रीय मोर्चा बनाने के लिए सक्रिय हो गए हैं, ताकि 2024 में भाजपा से लोहा लेने के लिए विपक्षी दलों को एक मंच पर लाया जा सके। हालांकि अखिलेश खुद पीएम पद की रेस में नहीं है, लेकिन भाजपा को घेरने के लिए अखिलेश देश के तमाम नेताओं के बीच सबसे ज्यादा सक्रिय है। दूसरी तरफ भाजपा तीसरे मोर्चे को सिर्फ चर्चा भर बता रही है, तो भाजपा ने अखिलेश की भागदौड़ को ही बेमतलब करार दिया। उत्तर प्रदेश में केसीआर कई वोट दिलाएंगे अखिलेश जी को, ममता जी आके कई वोट दिलाएंगी मऊ में, केजरीवाल आके मऊ में कई वोट दिलाएंगे। हालांकि राष्ट्रीय राजनीति के साथ ही अखिलेश यादव सपा में भी शक्ति संचार करने में जुटे हुए हैं, जिसके लिए अखिलेश यादव ने शुक्रवार को लखनऊ के पार्टी मुख्यालय में पार्टी के यूथ विंग्स के साथ बैठक की और कार्यकर्ताओं को 2024 की चुनौती के लिए मंत्र दिया। जाहिर सी बात है 2024 में किस तरीके से रणनीति रहेगी विपक्षी दलों की बीजेपी को रोकने के लिए, उन सारी चीजों पर लगातार चर्चा हो रही है। और चलिए सत्याग्रह में आगे बढ़ेंगे। आलू किसानों को राहत देने के लिए योगी सरकार अब 650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से आलू की खरीद करेगी। सरकार के इस ऐलान के बाद अब राजनीति का मुद्दा भी गर्मा गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आलू को लेकर योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला। आलू किसानों की समस्याओं को मुद्दा बनाते हुए अखिलेश और शिवपाल यादव ने सरकार को घेरने वाला ट्वीट किया। अखिलेश ने किसानों की समस्याओं का जिक्र करते हुए सरकार बदलने का दावा किया, जबकि शिवपाल सिंह ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए न्यूनतम 1500 रुपए प्रति पैकेट की दर से आलू की खरीद की मांग की है। इधर रालोद के जयंत चौधरी की ओर से भी किसानों के हित में एमएसपी घोषित करने की मांग की गई है। विपक्ष की ओर से ताबड़तोड़ ट्वीट का सत्ता पक्ष ने भी करारा जवाब दिया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में आलू सड़कों पर फेंका जाता था, किसान बेहाल थे। संभव कदम की आवश्यकता होगी किसानों के हित में हम उठाएंगे, लेकिन ये बार बार मैं कह रहा हूँ कि आलू किसानों का अहित नहीं होने देंगे। समाजवादी पार्टी की सरकारों की तरह आलू सड़क पर सड़ने नहीं देंगे। समाजवादी पार्टी से अधिक आलू का मूल्य देंगे। दरअसल किसानों को राहत देते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने 650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से आलू खरीदने का ऐलान किया है, जिसके लिए पहले चरण में 7 जिलों में क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। आलू खरीद को लेकर सरकार का ऐलान और विपक्ष के घमासान के बीच एबीपी गंगा उन किसानों के बीच पहुंचा जिनका सीधा सरोकार सरकार के फैसले से है। एबीपी गंगा की टीम वृंदावन गढ़ी गांव पहुंची, जहां किसान अपने खेतों में आलू की खुदाई में व्यस्त थे। 650 रुपए प्रति क्विंटल आलू की खरीद के फैसले पर जब हमारी टीम ने सवाल किया तो किसान इस फैसले से नाखुश दिखे। सरकारी इंतौटे खबर यह है कि हमारे जो आलू की जो लागत मूल्य है वो 950 रुपए से कम नहीं है, ऊपर है। लेकिन सरकार ने कौन सा सलाहकार ऐसा है सरकार का कि जिसने 650 रुपए क्विंटल का निकाला? भाई सरकार क्या चाहती है? किसानों का मानना है कि प्रदेश में बम्पर पैदावार हुई है। सरकार की जिम्मेदारी है कि किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिले। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष राजवीर लवानिया ने चेतावनी देते हुए कहा कि उनके खेत में खड़ा किसान क्रांति रथ, जो कि 20 मार्च को दिल्ली में होने वाली किसान पंचायत के लिए तैयार खड़ा है। अगर जरूरत पड़ी तो किसानों के साथ मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे। ये लखनऊ की तरफ जाएगा तो लखनऊ। और चलिए सत्याग्रह में आगे बढ़ेंगे। आलू किसानों को राहत देने के लिए योगी सरकार अब 650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से आलू की खरीद करेगी। सरकार के इस ऐलान के बाद अब राजनीति का मुद्दा भी गर्मा गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आलू को लेकर योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला। आलू किसानों की समस्याओं को मुद्दा बनाते हुए अखिलेश और शिवपाल यादव ने सरकार को घेरने वाला ट्वीट किया। अखिलेश ने किसानों की समस्याओं का जिक्र करते हुए सरकार बदलने का दावा किया, जबकि शिवपाल सिंह ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए न्यूनतम 1500 रुपए प्रति पैकेट की दर से आलू की खरीद की मांग की है। इधर रालोद के जयंत चौधरी की ओर से भी किसानों के हित में एमएसपी घोषित करने की मांग की गई है। विपक्ष की ओर से ताबड़तोड़ ट्वीट का सत्ता पक्ष ने भी करारा जवाब दिया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में आलू सड़कों पर फेंका जाता था, किसान बेहाल थे। संभव कदम की आवश्यकता होगी किसानों के हित में हम उठाएंगे, लेकिन ये बार बार मैं कह रहा हूँ कि आलू किसानों का अहित नहीं होने देंगे। समाजवादी पार्टी की सरकारों की तरह आलू सड़क पर सड़ने नहीं देंगे। समाजवादी पार्टी से अधिक आलू का मूल्य देंगे। दरअसल किसानों को राहत देते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने 650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से आलू खरीदने का ऐलान किया है, जिसके लिए पहले चरण में 7 जिलों में क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। आलू खरीद को लेकर सरकार का ऐलान और विपक्ष के घमासान के बीच एबीपी गंगा उन किसानों के बीच पहुंचा जिनका सीधा सरोकार सरकार के फैसले से है। एबीपी गंगा की टीम वृंदावन गढ़ी गांव पहुंची, जहां किसान अपने खेतों में आलू की खुदाई में व्यस्त थे।
650 रुपए प्रति क्विंटल आलू की खरीद के फैसले पर जब हमारी टीम ने सवाल किया तो किसान इस फैसले से नाखुश दिखे। सरकारी इंतौटे खबर यह है कि हमारे जो आलू की जो लागत मूल्य है वो 950 रुपए से कम नहीं है, ऊपर है। लेकिन सरकार ने कौन सा सलाहकार ऐसा है सरकार का कि जिसने 650 रुपए कुंटल का निकाला? भाई सरकार क्या चाहती है? किसानों का मानना है कि प्रदेश में बम्पर पैदावार हुई है। सरकार की जिम्मेदारी है कि किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिले। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष राजवीर लवानिया ने चेतावनी देते हुए कहा कि उनके खेत में खड़ा किसान क्रांति रथ जो कि 20 मार्च को दिल्ली में होने वाली किसान पंचायत के लिए तैयार खड़ा है। अगर जरूरत पड़ी तो किसानों के साथ मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे। ये लखनऊ की तरफ जाएगा तो लखनऊ की तरफ भी जाएगा, और ये अकेला किसान क्रांति रथ नहीं जाएगा, बल्कि इसके साथ सैकड़ों किसान और आलू उत्पादक किसान जाएंगे। सरकार 1997 का ध्यान रख ले। दरअसल 20 मार्च को दिल्ली में किसानों की महापंचायत होने वाली है, जिसमें केंद्र सरकार के खिलाफ किसान अपनी रणनीति बनाएंगे। उमेश पाल शूटआउट कांड में एबीपी गंगा की पड़ताल में एक बड़ा खुलासा हुआ। उमेश पाल की राजनीतिक महत्वाकांक्षा विधायक बनने की थी, जिसके लिए उमेश पाल ने भाजपा का दामन छोड़ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली थी। एबीपी गंगा के पास उमेश पाल की सपा सदस्यता लेते हुए एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हैं। तस्वीरें 20 फरवरी 2021 की हैं, जिसकी पुष्टि समाजवादी पार्टी के नेता राम सुमेर पाल ने की है। उमेश पाल को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलाने गया तो हमारे साथ में राम मोहत पाल थे जो समाजवादी पार्टी के जिला सचिव हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष को उन्होंने राधा कृष्ण की फोटो सौंपा और मेरे द्वारा उनको एक चांदी का मुकुट पहनाया गया। उमेश पाल प्रयागराज की फाफामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता था, इसलिए विधानसभा चुनाव के लगभग 8 महीने पहले वो भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया था। उमेश के परिवार ने दावा किया है कि इसी फाफामऊ सीट की टिकट के लिए उमेश पाल ने किसी सपा नेता को 20 लाख रुपए दिए थे। हालांकि ये रुपए पार्टी फंड में डोनेशन के तौर पर जमा कराने के नाम पर दिए गए थे और टिकट पाने के लिए उसने पार्टी के कई नेताओं से जमकर पैरवी भी करवाई थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा मेहनत करो, मैं विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हें टिकट दूंगा। लेकिन अब कारण क्या था जो टिकट नहीं मिला? नहीं, लेकिन डोनेशन कोई नहीं, 1 पैसे की डोनेशन नहीं। उमेश पाल शूटआउट केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ। दावा ये किया जा रहा है कि गुजरात के साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद अपने रसूख का इस्तेमाल करके जेल में ही दरबार सजाता था। सिर्फ यही नहीं, वो लोगों को फोन करके डराता धमकाता था, जेल से ही अपना पूरा बिजनेस भी डील करता था और व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए बातचीत करता था। जेल को अपने घर की तरह इस्तेमाल करता था। बताया जा रहा है कि बिना किसी लिखा पढ़ी के लोग उससे मिलने आते थे। अतीक के मेहमान के तौर पर पूरा दिन बिताते थे। लोगों को नहाने धोने और खाने पीने का इंतजाम होता था। अतीक को ऐशो आराम के हर सामान मिलते थे। जुमे के दिन अफसरों कर्मियों को अतीक की तरफ से दावत दी जाती थी। अतीक अहमद अपनी सुविधानुसार लोगों से मुलाकात करता था। वो जेल में दरबार सजाता था। वो जेल में कई मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता था। व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए लोगों से बातचीत करता रहता था। एक और खास जानकारी मिली है कि हर जुमे के दिन यानी शुक्रवार के दिन अतीक अहमद की तरफ से जेल में जो कैदी बंद थे उनको पार्टी दी जाती थी। साबरमती जेल में अतीक की हनक का सच जांच एजेंसियों की पड़ताल में सामने आया और इस खेल में कई अफसरों के जुड़े होने की खबर भी सामने आई। अगर जांच हुई तो ऐसे अफसरों पर भी गाज गिर सकती है। उमेश पाल मर्डर केस को सुलझाना यूपी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है, वो भी तब जब इस वारदात में शामिल सभी के सभी शूटर्स के चेहरे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो चुके थे। इसके बावजूद हत्याकांड के 2 हफ्ते के बाद भी पुलिस को असली किरदार और शूटर्स की तलाश जारी है। पुलिस ने प्रदेश के बॉर्डर पर चेकिंग अभियान बढ़ा दिया है। प्रयागराज से सटे कौशाम्बी और चित्रकूट के बॉर्डर पर पुलिस सख्ती से तलाशी अभियान छेड़े हुए है और आने जाने वालों की चेकिंग कर रही है। पुलिस को मिली सूचना के मुताबिक कौशाम्बी के अब्दुल कवी के घर में घटना को अंजाम देने वाले सभी शूटर शरण लिए हुए थे, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए अब्दुल कवी के घर को जमींदोज कर दिया। वहीं चित्रकूट पुलिस भी अब बॉर्डर होने के लिहाज से सभी शूटर्स की तलाश में लगी हुई है। राजूपाल हत्याकांड जैसे एक हाई प्रोफाइल केस के मुख्य गवाह उमेश पाल को गोलियों से छलनी करने के 14 दिन के बाद भी फरारियों की फहरिस्त अब भी लंबी है, जिस वजह से पुलिस ने प्रयागराज से सटे कौशाम्बी, बांदा, हमीरपुर और चित्रकूट में सघन चेकिंग तलाशी की है। एसटीएफ की टीम मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर सहित कई जिलों में सक्रिय है। वजह है सीएम योगी का वो ऐलान जिसमें वो डंके की चोट पर अपराधियों को मिट्टी में मिला देने की बात करते हैं। बावजूद इसके यूपी पुलिस के एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी 5 बड़े अपराधी आजाद हैं। एक तरफ तो अखिलेश प्रदेश से बाहर जीत का मंत्र तलाश रहे हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा यूपी की धरती में ही जीत की बूटी देख रही है।
वाराणसी में बीजेपी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा की 2 दिवसीय बैठक चल रही है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत कैबिनेट मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल हुए। इस बैठक में नगर निकाय चुनाव और 2024 की तैयारियों पर 2 दिनों तक महामंथन चलेगा। जो हमारे विषय हैं चुनाव के, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे नगर निकाय चुनाव हो, उन सारे विषयों पर, संगठनात्मक विषयों पर और हमारी सरकार के काम, सारे विषयों पर चर्चा करें। दरअसल उत्तर प्रदेश के लगभग 45-46 जिलों में जनजातीय मोर्चा का गठन हुआ है। बीजेपी 2024 के लिए हर बूथ को मजबूत कर रही है। बीजेपी की इस रणनीति पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीखा तंज कसा है। और जो लोग छापा मारते हैं वही हश्र होगा जो कांग्रेस का हुआ है। अगर आज ये छापा मार रहे हैं तो कल बीजेपी के भी नाम लेने वाले लोग नहीं बचेंगे। बीजेपी का टारगेट है कि नगर निकाय और लोकसभा के चुनाव से जमीनी स्तर पर पार्टी की पकड़ मजबूत करना, साथ ही बूथ से लेकर हर सेक्टर तक सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना। मेरठ में देश का चौथा आयुर्वेद महाकुंभ आज से शुरू हो गया है, जो अगले 3 दिन यानी कि 13 मार्च तक चलेगा। मेरठ के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में 3 दिवसीय राष्ट्रीय आयुर्वेद महासम्मेलन का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी ने फीता काटकर किया। महासम्मेलन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के जरिए देश भर से करीब 300 से ज्यादा आयुर्वेदाचार्य जुड़े। अपने संबोधन के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद की गरिमा को लेकर ऐसा वाक्य सुनाया कि वहां पर मौजूद सभी लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए। और मैं उनसे दूसरा निवेदन करना चाहता हूँ, जो मेरी बड़ी पीड़ा है, कि एक ऐसा दूध बनाइए, आयुर्वेद में ऐसी औषधि बनाइए, ऐसा योग बनाइए कि हमारे संसद की गरिमा ठीक है। इस खास मौके पर सीएम योगी ने आयुर्वेद को स्थापित कराने में पीएम मोदी का बड़ा योगदान बताया। परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को आयुष मंत्रालय के रूप में लेकर के और योग, आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, सिद्धा, प्राकृतिक चिकित्सा, इन सब को लेकर के मंत्रालय का गठन किया। उमेश पाल हत्याकांड के बाद हर दिन एक से एक नए चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इस हत्याकांड को पूरी साजिश के तहत अंजाम दिया गया, जिसमें मुख्य साजिशकर्ता अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ही है। क्योंकि शूटआउट कांड से 5 दिन पहले का सामने आया ये सीसीटीवी फुटेज शाइस्ता परवीन के हर उस गुनाह की कुंडली को खोल रहा है, जिसमें उसके मुख्य साजिशकर्ता की भूमिका होने के सबूत पेश कर रहा है। अपने टीवी स्क्रीन पर जो आप सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, ये 19 फरवरी 8:57 का बताया जा रहा है, जिसमें कुर्ता पैजामा पहने शख्स के पीछे चेक शर्ट वाला युवक बल्ली उर्फ सुधांशु है और नकाबपोश महिलाओं में एक शाइस्ता परवीन है और ठीक इन्हीं के बगल में सफेद रंग की हाफ शर्ट पहने शूटर साबिर है, जिससे साफ साबित हो रहा है कि उस रात शाइस्ता परवीन शूटर बल्ली उर्फ सुधांशु के घर पहुंची थी। दरअसल बल्ली उर्फ सुधांशु अतीक गैंग का ही शूटर है। धूमनगंज के नीवा गांव का रहने वाला है। अतीक के अकाउंटेंट असाद के साथ रहता था बल्ली। असाद बल्ली की पत्नी के नाम, अतीक की बेनामी संपत्ति, चकिया में बल्ली की पत्नी के नाम पर जमीन और मकान। हालांकि शूटर बल्ली पर धूमनगंज थाने में पहले से ही केस दर्ज है। शूटआउट कांड के बाद से ही फरार 7 लोगों में बल्ली और शाइस्ता परवीन भी शामिल है, जिनकी तलाश में पुलिस और एसटीएफ लगातार छापेमारी कर रही है। और अब देखिए अतीक के उस टाइगर की खबर जो प्रयागराज में मारा गया है। आपके टीवी स्क्रीन पर जो पिंजरा नजर आ रहा है, उसमें अब 2 ही कुत्ते नजर आ रहे हैं। इसमें कल 3 कुत्ते थे, लेकिन अब अतीक अहमद के एक और कुत्ते टाइगर की मौत हो गई। कुत्तों की मौत के बाद नगर निगम की टीम रेस्क्यू के लिए पहुंची और शव को अपने साथ ले गई। दोनों मृत कुत्ते विदेशी नस्ल के थे। अतीक के इन कुत्तों को न तो खाना नसीब हो रहा है और न ही कोई पानी देने को तैयार है। ऐसे में भोजन के अभाव में अब तक 2 दिन में 2 कुत्तों की मौत हो चुकी है। अतीक अहमद के पास ग्रेट डेन नस्ल के 5 कुत्ते थे, जिनमें बाकी बच्चे कुत्तों की भी हालत बिगड़ गई है। ये कुत्ते भी भूखे प्यासे हैं। पुलिसिया कार्रवाई के डर से मोहल्ले पड़ोस के लोग भी इन कुत्तों को खाना पानी देने से कतरा रहे हैं। पिछले कई दिनों से इनको खाना पानी नहीं मिल रहा है। माफिया अतीक अहमद के करीबी भी कार्रवाई के डर से उसके चकी आवास पर फटकना नहीं चाहते हैं। घर में काम करने वाले कर्मचारी भी गायब हो गए हैं। गाजियाबाद में युवक के गले से चेन लूटकर फरार हुआ चेन स्नैचर। पौष इलाके कविनगर में चेन स्नैचिंग की वारदात को दिया अंजाम। मुरादाबाद में नाबालिग बच्चे का कटा 27,000 का चालान। स्कूटी पर अपने 4 दोस्तों के साथ घूमने जा रहा था नाबालिग। मेरठ में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर वकीलों का प्रदर्शन। अम्बेडकर चौक पर पुलिस ने कई वकीलों को हिरासत में लिया। कलेक्ट्रेट में सफाई की व्यवस्था से नाखुश दिखे डीएम मनीष कुमार वर्मा। खुद ही नाली की सफाई करके दिया स्वच्छता का संदेश।
बरेली में दामाद से परेशान होकर मां बेटी ने खाया जहर, हालात बिगड़ने पर जिला अस्पताल में कराया भर्ती। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 237 पर सड़क हादसा, तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई, एक व्यक्ति की मौत, दूसरा घायल। मथुरा से होली मनाकर वापस लौट रहे थे बाइक सवार, महिलाबाद से मथुरा गए थे 2 बाइक पर चारों दोस्त। बांगर मऊ के रघुरामपुर गांव के पास की घटना। एटा के गांव चिलासनी में पुराने मकान की छत से गिरी हादसे में एक की मौत, 2 बच्चे और 1 महिला घायल। अमरोहा में तेज रफ्तार सेंट्रो कार ने स्कूटी को मारी टक्कर लगने से स्कूटी के उड़े पर खच्चे, स्कूटी सवार 3 युवक घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। क्रिकेट मैच देखकर घर लौट रहे थे तीनों युवक, थाना सैदन गली के पाकड़बड़ा की घटना। कानपुर देहात में कूड़े के ढेर में लगी आग से जली 6 दुकानें, दुकान में रखे सामान सहित पास में खड़ी कार भी बनी आग का शिकार। बरेली कॉलेज के BCA के छात्र की हत्या से सनसनी, हत्या के बाद शव को तालाब में फेंका, 3 मार्च से लापता था छात्र। औरैया में युवक को बाइक सवारों ने मारी गोली, जमीन विवाद के चलते फायरिंग करके हुए फरार। एसपी ने घायल युवक के पिता से की वारदात की जानकारी ली। औरैया के अछलदा इलाके के पूर्वा भदौरिया के पास का ये मामला। सोनभद्र में अपहरणकर्ताओं से पुलिस की मुठभेड़, पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। संभल में शराब के नशे में भैंस को लाठी मारने पर भिड़े 2 पक्ष, दोनों पक्षों में हुई जमकर मारपीट। बाराबंकी में ठगी करने वाले गिरोह के सरगना के पिता का कॉलेज कुर्क, चिट फंड एंड कंपनी बनाकर लोगों से की थी करोड़ों की ठगी। बरेली पुलिस ने मुठभेड़ में 4 गौ तस्करों को किया गिरफ्तार, 1 दिन पहले ही गोकशी की घटना में थे शामिल। झांसी के टोडी फतेहपुर इलाके में 2 बदमाशों के साथ पुलिस मुठभेड़, एनकाउंटर में घायल हुए बदमाशों ने 2 दिन पहले लूटपाट को दिया था अंजाम। लैंड स्कैम के मामले में SIT ने किया पूर्व उप प्रबंधक सौरभ सिंह को गिरफ्तार। सौरभ सिंह पर फर्जी तरीके से जमीन की वसीयत और बैनामा कराने का है आरोप। अमरोहा के नौगावा क्षेत्र में जोरों पर चल रहा मिट्टी के अवैध खनन का काम, रात के अंधेरे में लोडर से किया जा रहा मिट्टी का अवैध खनन। सीतापुर में CHC अधीक्षक ने अवैध क्लिनिक पर मारा छापा, क्लिनिक में मरीजों का इलाज करता था झोला छाप डॉक्टर। औरैया में युवक ने पेड़ से लटक कर लगाई फांसी, आत्महत्या की वजह का पता लगा रही है पुलिस। हापुड़ में सिपाही अंकित ने गोली मारकर की आत्महत्या, पुलिस लाइन में ड्यूटी पर तैनात सिपाही ने सर्विस राइफल से खुद को मारी गोली। गुजरात की साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद को लेकर बड़ा खुलासा, जेल में सजता था अतीक का दरबार, बिना किसी लिखा पढ़ी के अतीक से जेल में मिलते थे लोग। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के शूटर अब्दुल कवी पर बढ़ा इनाम, IG प्रयागराज रेंज चंद्र प्रकाश ने इनाम राशि बढ़ाई, इनाम राशि 25,000 से बढ़ाकर की 50,000। फाफा मऊ से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता था उमेश पाल, टिकट के लिए एक नेता को 20 लाख रुपए दिए जाने की खबर, पार्टी फंड में डोनेशन के नाम पर लिए थे 20 लाख रुपए। यूपी में सरकार 650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदेगी आलू, 7 जिलों से होगी शुरुआत। सऊदी अरब में रमजान में स्पीकर पर पाबंदी पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का बयान, कहा रमजान शरीफ में लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगाना अफसोसनाक फैसला। केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी अपने 2 दिवसीय दौरे अमेठी पहुंची। स्मृति ईरानी ने भदौर गांव पहुंचकर मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। आलू खरीद पर अखिलेश यादव का ट्वीट, कम दाम मिलने से लागत निकालना मुश्किल, MSP की मांग ठुकरा रही है भाजपा सरकार। 650 रुपए प्रति क्विंटल आलू खरीद पर सपा का विरोध, शिवपाल यादव ने ट्वीट करके इसे बताया नाकाफी, 1500 रुपए प्रति क्विंटल खरीदने की उठाई मांग। मेरठ में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन की शुरुआत, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, CM योगी रहे मौजूद। 300 से ज्यादा आयुर्वेदाचार्य के साथ 1200 से ज्यादा छात्र छात्राएं शामिल। वाराणसी में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चे की प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आयोजन, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने किया बैठक का उद्घाटन। झांसी आए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने मोटे अनाज पर दिया जोर, कहा बुंदेलखंड की धरती मोटे अनाज के लिए बहुत अनुकूल।
गाजियाबाद के वसुंधरा में 2 युवकों में हुआ जिम में झगड़ा। युवक ने बुलाए बाहर से कुछ युवक, जिम के ट्रेनर और एक युवक को पीटा, गोली भी चली। आगरा में थाने के अंदर युवक ने चाकू से काटा अपना गला, अस्पताल में हालत गंभीर। पत्नी से किसी बात को लेकर हुआ था विवाद। इटावा में पानी भरने को लेकर 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस। सहारनपुर के गांव बहेड़ी घुघू में 2 पक्ष भिड़े, जमकर चले लाठी डंडे। पुलिस के डर से 10,000 रुपए का इनामी का अपराध से तौबा। मुजफ्फरनगर में कोतवाली पहुंचकर अपराध से किया तौबा। मुजफ्फरनगर में प्रेमी युगल की संदिग्ध हालात में मौत से सनसनी। घर के अंदर कमरे में मिला प्रेमी युगल। सहारनपुर के एक कबाड़ी की दुकान में भीषण आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। हमीरपुर जिले में झोपड़ियां जलने से कई गरीब बेसहारा और आग लगने से सारा सामान जलकर खाक। 14 मार्च से हिमाचल विधानसभा का पहला बजट सत्र। सुखविंदर सिंह सुक्खू पहली बार बजट पेश करेंगे। पिछले 2 से 3 महीने के दौरान बढ़े H3N2 के मामले। इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से कफ, खांसी और बुखार। सेना ने ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर की उड़ान पर पूरी तरह रोक लगाई। मुंबई के समंदर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे के बाद लिया फैसला। दिल्ली में बदलने लगा मौसम का मिजाज। अगले 3 दिनों में 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है राजधानी का तापमान। 122 साल में सबसे गर्म महीना रहा फरवरी। मौसम विभाग के मुताबिक 1901 के बाद ये सबसे ज्यादा गर्म महीना रहा। 2 दिन के भारत दौरे पर जाएंगे जापान के प्रधानमंत्री। 20 और 21 मार्च को आएंगे भारत। G7 और G20 में अपनी प्राथमिकताओं पर होगी चर्चा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।